सरदार साहब, ब्रेक से पहले कुछ थोड़ा सा तात्तुल आया था, वो फिर आपसे बातचीत हो गई। मेरा ख्याल है अब आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, आपको लगता है कि हम कोई रोड मैप की तरफ जा रहे हैं? कुछ बजट के अंदर ऐसा होगा कि अगले 4 6 8 महीनों के अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी? मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि मुश्किल बजट ज़रूर होगा, मुश्किल फैसले ज़रूर होंगे, लेकिन मईशत के ऊपर जो मुश्किल वक्त था वो अब गुजर चुका है। देखिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसी लानी चाहिए जिसके लिए आपके मेन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सके। अगर हम इनकी लास्ट ईयर की बात सुन लें, इन्होंने कहा था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सुपर टैक्स 2 महीने के लिए आएगा। 1 साल हो गया, वो सुपर टैक्स अभी तक इम्पोज हुआ है। 1 to 4% आप चार्ज करते हैं ऑन एनी वन डिक्लेयरिंग हम्म। 150 to 300 मिलियन प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या वो बंदा गलत कर रहा है? आप खुद ही कह रहे हैं कि ठीक है, टैक्स इवेजन की तरफ आप लोग आ जाएं, आप प्रॉफिट शो करेंगे तो हम आपको स्क्रूटनाइज करेंगे। वो जो टैक्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे है वो हम पे भी आ रहा है एज एंड यूजर। साथ साथ जो आपकी डेवलपर्स हैंड्स में, चाहे टाइल लें आप, सीमेंट लें, कुछ भी लें, तो वो आपको पैसा ऑन होगा उसके ऊपर। लेकिन एक आम शहरी जो आज आप लोग कह रहे हैं ऑफिशियली हमारे पास नंबर्स हैं अराउंड 30% 39% इन्फ्लेशन, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन इज अबव 50%। अगर हम्म। यूके जैसे ममालिक में 12 से 13% पे पहुंच चुकी है तो पाकिस्तान कैसे कम है? और ये फूड इन्फ्लेशन की तरफ तो हम आ ही नहीं रहे। इस साल भी मुझे लगता है शॉर्टफॉल होगा और वीट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ कई अलग सेक्टर्स हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पा रही, हमें अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आप आए। ये नहीं आप कर सकते कि आप एलसीज बंद कर दें। आपने 1 साल से इंपोर्ट बंद की हुई है, ये कह के कि ये लग्जरी आइटम्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सारी डेवलपमेंट सेक्टर की चीजें रुकी हुई हैं। आपके चिलर्स, प्लांट मशीनरी, लिफ्ट्स, आपकी कूलिंग इक्विपमेंट, आपके स्विच गियर्स, डीबी पैनल्स, हम सब चीजें इंपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल। ये नहीं बन रही। पार्ट्स आपके जो प्लांट्स हैं, आपकी जितनी फैक्ट्रीज हैं, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो नहीं आ रहे। तो मुझे बताएं कि लोग हवाले के थ्रू पैसे भेज रहे हैं, लॉस किसका हो रहा है? लोग अगर कहीं फॉरेन अकाउंट्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, लॉस किसका हो रहा है? जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, वो रुक गए हैं आपके। तो आपने एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी दी कि हम, और अभी भी एलसीज आपकी बंद है। फिर लोग सुनने में आता है कि हम कुछ कोटा दे रहे हैं, लेकिन वो कोटा नेग्लिजिबल है, वो मजाक है हमारे साथ। जब हम बात करते हैं 2 लाख 3 लाख की, एक कंपनी की रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज्यादा होती है। तो हम फोकस नहीं कर पा रहे लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे। और आईएमएफ की तरफ हम बार बार देखते हैं, जैसे आईएमएफ हमारा कोई रिलेटिव हो, या आईएमएफ को आपसे कोई गर्ज नहीं है। देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक लेकिन 30 सरदार साहब, ममालिक को। जिस तरह का हमारा सियासी माहौल है, हम एक दूसरे की बात सुनने पे तैयार नहीं है, एक दूसरे के दस्तों गिरबान है। सियासी टेम्परेचर इतना हाई है कि जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट से भी चीज़ आगे चली गई है। उसके अंदर आपको लगता है कि हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी देने की तरफ भी जाएंगे, बजाय इसके कि हम हमेशा जो है वो रेस्क्यू की तरफ ही लगे रहते हैं, फायर फाइटिंग की तरफ ही लगे रहते हैं, क्योंकि हम दूसरे पे भी इल्ज़ाम डालना होता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी फिर खुद भी कोताही होती है। मैं देखें एज अ पाकिस्तानी, मैं समझ रहा हूँ मेरा हक है और मेरा ये पूरा राइट बनता है कि मैं इन पॉलिसीज को चैलेंज करूं। और मैं समझता हूँ हम्म। वो वक्त आ गया है कि हम सियासत छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करें। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर आने वाले दिनों में ये पॉलिसीज इंप्रूव ना हुई तो जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। जो आपका आम शहरी है वो रोड पे निकल आएगा सर्वाइवल के लिए, वो सियासत के लिए नहीं निकलेगा, कोई झंडा नहीं उठाएगा। उसके लिए पाकिस्तान का झंडा काफी है, क्योंकि ये मुल्क होगा तो हम सब हैं। और हमारी इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि हमारे अरबों के स्टेक लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। हमारा और जितने हमारे साथ सेक्टर्स काम करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। और अभी आप देखेंगे कितने लोग आपके बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि फैक्ट्रीज आपकी बंद है। और फैक्ट्रीज इसलिए बंद नहीं है कि हम नहीं चला पा रहे, फैक्ट्री इसलिए बंद है कि हुकूमत हमें चलाने नहीं दे रही। हुकूमत ये कह रही है आपको आप सांस ना लें। तो क्या अ, ये राइट है? या